अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़बान में रखे। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। पहले तो आपको जुमे का दिन, खूबसूरत दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इसके साथ आज क्या बन रहा है ये भी आपको बताते हैं। एक बहुत मज़ेदार सी हम बना रहे हैं मटन मलाई हांडी बन रही है। इसके साथ हम बना रहे हैं ब्रेड टोस्ट बन रहे हैं, जो हम उसको बीफ मटन के साथ बनाएंगे, सॉरी बीफ के साथ, बीन्स के साथ बनाएंगे। उसको चिकन के साथ भी आप बना सकते हैं। और साथ में एक बहुत मज़ेदार से मेथी वाले चावल बन रहे हैं, मेथी राइस बन रहे हैं। ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको पता है मेथी जो है आजकल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आई है और वैसे भी मेथी कहते हैं बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं खा रहे थे कि उसमें कड़वापन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आज जो मैं राइस आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत मज़ेदार से राइस है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेथी मिर्च राइस का जो मतलब एक अरोमा सा आता है ना, आपको पता पूरे किचन में फैल रहा होता है। तो आज जो मैं बना रही हूँ रेसिपी तीनों, और तीनों में एक बड़ा अच्छा सा मेन्यू है। राइस भी आपको मिल रहे हैं, मलाई हांडी भी मिल रही है और साथ में आपको टोस्ट भी मिल रहे हैं। तो टोस्ट तो आप वैसे भी खा सकते हैं, जिस तरह से शाम को चाय होती है तो चाय के साथ कहते हैं ना कुछ ना कुछ होना चाहिए, बगैर उसके खाई नहीं जाती है, चाय पी नहीं जाती है। तो टोस्ट को आप चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज के आपके साथ बना रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने बीफ का कीमा है उसको रख दिया बॉईल करने के लिए, ताकि हम जब उसके ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर उसको लगाएंगे तो वो कच्चापन ना रहे। चिकन जो होता है आपको तो फ़ौरन के फ़ौरन रेडी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें होता है बीफ का, मटन का कीमा, उसको अच्छी तरह से बॉईल करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं राइस की तरफ जो बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार सा एक पुलाव है मेथी का, आलू का। इसमें मटर भी पहले एक दफ़ा बहुत पहले मैंने बनाए थे तो मटर भी इसमें शामिल किए थे, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। तो इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चावल चाहिए आधा किलो, आलू आधा किलो, मेथी आधा किलो, हरी मिर्चें 50 ग्राम है, इसके साथ हल्दी 1 चाय का चम्मच है, मक्खन 50 ग्राम है, नमक आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 अदद प्याज है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, आधा कप के जितना ऑयल है और 2 अदद इसमें टमाटर भी डालेंगे। तो बड़ी आसानी के साथ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। और यहाँ पर है हमारे पास शेफ कुकवेयर है और हमेशा की तरह इसी में ही हमेशा जिसे बनाती हूँ, तो आज भी मैं शेफ़ कुकवेयर में ही बनाऊँगी। ज़बरदस्त किस्म के इनके बर्तनों की जो क्वालिटी है बड़ी अच्छी सी है, डबल कोटिंग के साथ है। और इसकी जो कहते हैं ना एक दफ़ा अगर आप लेके रख लेंगे तो आपके सालों साल जो है चलते रहते हैं। अमूमन बहुत से लोग कहते हैं चलो सस्ता ले लेते हैं, ये ब्रांड तो बड़ा सस्ता है, लेकिन ये ब्रांड तो सस्ता है, थोड़े दिन के बाद वो ख़राब हो जाता है। लेकिन शेफ़ कुकवेयर ऐसा है कि जो आप एक दफ़ा तो ख़रीद लेंगे, उसके बाद आपके सालों साल आपके पास आराम हो जाएगा। तो आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इसका कलर निकलेगा, ना इसकी कोटिंग निकलेगी और ना तो इसके हैंडल ख़राब होंगे और ना ही ये टूटेंगे। तो हम अज्जा आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे प्याज को ब्राउन ऑयल के साथ, थोड़ा सा बटर आखिर में डालेंगे। तकरीबन 2 छोटी या 1 बड़ी प्याज ले लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास प्याज है, ये काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। प्याज को करते हैं हम ब्राउन। ऑयल के साथ थोड़ा सा बटर भी डालेंगे, उसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। ऊपर से जब दम आएंगे तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी बटर भी। तो इसमें डाल दिया ऑयल और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से, जिस तरह से पुलाव के अंदर होता है ना गोल्डन ब्राउन कलर, वो गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे। तो यहाँ पर हम एक प्याज को स्लाइस में कट करते हैं। बिस्मिल्लाह। जब तक ये अच्छी तरह से ऑयल जो गर्म हो रहा है। आलू को बहुत छोटे टुकड़ों में डालूंगी, इसलिए कि एक तो मुझे अच्छी तरह से इसको गलाने हैं, दूसरा ये है कि मेथी के साथ बना रहे हैं तो थोड़ा सा छोटे छोटे पीसीज होंगे तो अच्छे लगेंगे। वैसे पुलाव आलू वाला बनाते तो हम हमेशा टुकड़े ज़्यादा डालते हैं, लेकिन ये छोटे टुकड़ों के साथ बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए जी, काफ़ी होगी प्याज को रखते हैं हम यहाँ पर ब्राउन करने के लिए। ऑयल गर्म करने रख दिया है यहाँ पर। प्याज जैसे ही ब्राउन होगा तो ज़ीरा और आलू के टुकड़े डालूंगी, ताकि वो थोड़ा सा ज़ीरे के साथ आलू फ्राई हो। ये देख लीजिएगा, ये छोटे आलू हैं और इसको हम इस तरह से टुकड़ों में कटिंग करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से, ताकि ये प्रॉपर तरीके से गल जाए।
और उसके साथ अच्छा आलू का मैं बता दूं, आजकल थोड़ा सा ये हो रहा है, आलू प्याज दोनों जो है ना वो अंदर से ख़राब निकलते हैं, तो कोशिश करें कि छोटे आलू लें ताकि वो मीठे भी ना निकले और उसके साथ ये होगा कि वो जायकेदार भी होंगे। मैंने अभी रात को भी आलू के कबाब बना रही थी घर में, तो वो मैंने बॉयल किए और अंदर से बहुत ही सख्त निकले। तो कुछ आलू सही होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, तो बेहतर है कि छोटे छोटे आलू ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। चलें जी, आलू को हमने टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया। छोटे छोटे कीजिएगा, जल्दी से गल भी जाएगा। चलें, ये काफ़ी हो गया। यहाँ पर रखा है हमने प्याज को ब्राउन करने के लिए। राइस को हमने पहले से पानी में सोक करके रख लिया है, बासमती ले रहे हैं या सेला जो भी ले रहे हैं, लेकिन उसको पहले से उसको अच्छी तरह से आपने ब्राउन कर लेना है, और सॉरी भिगो के रखना है। वरना क्या होगा, वो जब आप अच्छी तरह से भिगोते नहीं हैं तो चावल बन तो जाते हैं लेकिन अंदर से उसका ऐसा लगता है कच्चापन सा रहता है। अच्छा जी, ये ब्राउन हो रहा है यहाँ पर प्याज, और इसके साथ ज़ीरे को भी मैं ब्राउन करूँगी ताकि ज़ीरे के साथ जब हम इसको फ्राई करेंगे ना आलू को, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। और प्याज जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि अच्छा इसको गोल्डन ब्राउन कलर देंगे, हम वाइट नहीं रहने देंगे, वरना जो हमारे राइस जो है उसका कलर इतना अच्छा सा नहीं आएगा। वैसे तो ये मेथी के साथ बन रहे हैं, इतना ज़्यादा हमें वो वाला कलर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी प्याज को जब आप ब्राउन करते हैं तो उसका जायका बड़ा अच्छा आ जाता है। अच्छा जी, ये यहाँ पर अच्छी तरह से हो रहे हैं। आलू को टुकड़ों में मैंने काट दिया, और मेथी तकरीबन मैंने 1 किलो ली थी मेथी, और मेथी 1 किलो जब आप लेते हैं तो उसमें से आधी आपको मिलती है, पूरी नहीं मिलती है। तो ये तकरीबन आपने 1 किलो मेथी लेनी है। जब आप सफाई करके निकालेंगे तो इसमें आधा किलो रह जाएगी, लेकिन इसको आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से धोना है। मेथी का आपको पता है, मेथी हो, पालक हो, साग हो, इसको बहुत अच्छे से धोना पड़ता है, वरना क्या होता है कि ये फिर मट्टी इसके अंदर रह जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि मट्टी के साथ साथ इसके अंदर बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि कहते हैं ना, अगर सही से आप धोगे नहीं तो कुछ ना कुछ कचरा वगैरह भी रह जाता है। मेथी हो, पालक हो, साग हो, उसको आपने धोने का तरीका है कि 4-5 बर्तनों के अंदर आपने पानी डाल देना है। एक पानी में डिप कीजिएगा, फिर ऊपर से निकालेगा दूसरे में, तीसरे में। ये नहीं कि आप नल के नीचे रख लें, आप कितना भी पानी वेस्ट कर लें लेकिन वो सफाई उसकी नहीं, जब तक कि आप पानी के अंदर उसको भिगो के नहीं रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, प्याज को अच्छा सा ब्राउन करना है। जैसे प्याज कलर ब्राउन हुआ तो इसके अंदर मैं आलू डाल दूँगी, ताकि आलू जो है फ्राई भी हो और साथ में इसमें उसका कलर भी है। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर बन रहा है हरी मिर्च मेथी चावल। ठीक है जी, जिसके लिए मैंने प्याज ब्राउन किया, प्याज ब्राउन करके उसके अंदर ज़ीरा डाला, ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई किया, आलू डाले, आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया, इसलिए कि हम ब्रेक पे जा रहे थे तो मैंने इसमें पानी डाल दिया कि ताकि आलू जो है वो गल जाए। ठीक है, अभी मैं आगे आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर जाएगी ये काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च के साथ इसमें जाएगा नमक, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट, दो अदर टमाटर जिसको मैंने काट के टुकड़ों में रख लिया, और हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्चों को थोड़ा सा मोटे मोटे टुकड़े कटिंग करेंगे। अभी मेथी भी इसमें चली जाएगी, सही है। हरी मिर्चों के थोड़े टुकड़े इस तरह से आपने बड़े कर देने, बाकी मैं इसको दम में भी डाल दूँगी। अच्छा जी, ये यहाँ पे रखते हैं। अब इसके अंदर मेथी जाएगी जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है धोकर और काट कर। ठीक है, ये मेथी बस थोड़ा आपने हाई फ्लेम पे इसको इस तरह से फ्राई करना है। आलू जो है वो मैंने थोड़ा सा पकाया, ज़्यादा नहीं। आलू अभी थोड़े से इसमें कच्चे हैं, ज़ाहिर है वो इतनी जल्दी तो आपको पता है गलते नहीं है, तो इसको मैं ढकूँगी ताकि आलू जो है मेथी के साथ गल जाए। सही है, इसको कवर करते हैं ताकि ये गले, और इसके साथ बाकी क्या करना है हम आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं किरण के साथ, कराची से किरण हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक किरण, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। अच्छा, आपने पहली दफ़ा कॉल की है? जी चले, हम आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमसे कॉल्स पे बात करती रहेंगी। जी बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मुझे ना पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें। पिज़्ज़ा सीखना है ओवन में या उसके अंदर? ओवन में सीखना है?
ओवन में नहीं, मुझे भगोने में सीखना है। ओवन तो मेरे पास रहेगा, लेकिन मुझे भगोने में सीखना है। अच्छा ठीक है, आपको भिगोने में सीखना है। चले बिल्कुल सिखा ठीक है। ठीक है चल। ठीक है, ओके, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलो जी। अच्छा जी, हम यहाँ पे राइस का पानी निकाल देते हैं, इसलिए काफ़ी देर से ये सोख करके रखे हुए थे, तो फिर पता है पानी में भी स्मेल आ जाती है। ये मैंने निकाल लिया इसका पानी। अब इसको यहाँ पे रखते हैं। पिज़्ज़ा बिल्कुल सिखा देंगे, बहुत दफ़ा बनता है, सभी तकरीबन यहाँ पर बना रहे होते हैं, तो आपको भी सिखा देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि आलू और इसके साथ मेथी, साथ में काली मिर्च, नमक, ज़ीरा और इसके अंदर टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको थोड़ी देर कवर किया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी राइस के साथ इसमें पानी डालूँगी। आराम से दम में ये आलू भी गल जाएंगे और उसके साथ हमारे जो राइस है वो भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बटर भी जाएगा, लेकिन पहले मैं इसमें डालती हूँ यहाँ पर चावल। ठीक है, ये मेथी वाले जो बन रहे हैं ना, हरी मिर्च मेथी राइस, इसके अंदर जाएगा पानी। और हमेशा आपने देखा जब भी पुलाव बनाती हूँ तो पहले मैं राइस डालती हूँ और उसके बाद क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ, वरना क्या होता है कि ज़्यादा पानी हो गया तो सारा आपका मसाला वेस्ट। ये अब आपको नज़र आ रहा है इसका कलर, इसी तरह से होगा। टमाटर और ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग नज़र आ रही होंगी। बस इसको मिक्स करती हूँ और बॉयल आएगा और इसको दम पे रख देंगे ताकि आराम से ये पकता रहे। ठीक है, चलिए जी, अब इसको थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, इसमें उबाल आए, कवर कर देंगे। और यहाँ पर मेरे पास मक्खन है, बल्कि साथ में मैं बटर डाल देती हूँ ताकि बटर जो है वो भी इसके साथ ही पक जाएगा। ये रहा चम्मच मक्खन इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, खुशबू बड़ी मज़े वाली आ रही है। ज़ाहिर है इसके अंदर जो इसका अरोमा है मेथी का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है। और इसको अब क्या करते हैं, हम कवर करते हैं, आराम से पकता रहेगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम लगेगा। मतलब ज़ाहिर है अब आपने मसाला तो पूरा तैयार कर लिया। जब मसाला तैयार कर लेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि मसाले के बाद ये होता है कि आपका सारा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। और मेन काम मसाले का होता है। जो मैंने मसाला इसका प्याज ब्राउन करके मसाले डाले, मेथी डाला, साथ में आलू डाल दिए। आलू के साथ इसके अंदर मैंने साथ में डाल दी थी आपके सामने चावल और 2 टमाटर। अच्छा, ये बटर हम यहाँ पे रख लेते हैं, हमें वापस उठते हैं। अच्छा जी, कंवल से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कंवल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। आप बताएं, आपका क्या हाल है? जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और माशाल्लाह से। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैंने वार्डरोब मालूम करना है कि ये कहाँ पे? कौन सा वाला? आज वाला? शमा वाला। शमा बस उन्होंने अपने अभी घर से स्टार्ट किया है और आगे माशाल्लाह इनके बड़े खूबसूरत बिल्कुल सादा है ना, मुझे अच्छा लगा है। इनके बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं, लेकिन ये अभी इन्होंने घर से स्टार्ट किया है। अच्छा, तो ये है कहाँ पे? ये रहती है सबा एवेन्यू पे। अच्छा, ठीक है। चले, वैसे लोकेशन पे कहीं ना कहीं चल रहा होगा ना इनका ऑनलाइन पे? इनका जी घर पे से इन्होंने स्टार्ट किया है और पहले भी करती थी। पहले वहाँ से मंगवाती थी, पड़ोसी मुल्क से बना के बड़े अच्छे ड्रेसेस बना रही होती थी। तो चले, आपको नंबर दे देंगे तो फिर आप इससे रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रेसिपी बनाती हैं आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपको पसंद आया ये वाला ड्रेस? जी, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि सादा है ना बिल्कुल। इसी तरह के इनके और भी बड़े खूबसूरत ड्रेसेस हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नंबर आपको दे देंगे उनका, ठीक है? चले, थैंक यू। बहुत अच्छा कलर भी है और बड़ा कूल सा, और इसके साथ कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने घर से स्टार्ट किया है और पहले भी वो करती थी, बीच में उन्होंने थोड़ा सा गैप दे दिया, तो अब उन्होंने कहा रिदा आप पहनो, तो मैंने कहा चले मैं आज पहन लेती हूँ उनका ड्रेस। अच्छा जी, यहाँ पर राइस हो गए हैं, हमारे दम पे हैं। और अब हम करते हैं, क्या करते हैं, मलाई हांडी बना रहे हैं, जो मटन मलाई हांडी। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। इसके लिए हमें उबला हुआ गोश्त चाहिए आधा किलो, मटन का क्रीम चाहिए आधा कप, पिसे टमाटर 1 कप चाहिए, दही 1 कप चाहिए, टोमेटो पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, इसके साथ पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है, और नमक भी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, प्याज 1 कप ले लेंगे पिसी हुई। इसके साथ हमें हरी मिर्चें 4 चाहिए, हरा धनिया तकरीबन आप आधी गड्डी ले लीजिएगा या हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, ठीक है। मक्खन 1 खाने का चम्मच और ऑयल चाहिए आधा कप।
तो गोश्त वहाँ पर बॉयल हो रहा है, तो इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं यहाँ पर इसका मेथड स्टार्ट कर लेती हूँ कि क्या करना है। हमने प्याज को पीस लेंगे, टमाटर को पीस लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। और आपको बता देती हूँ कि आपको पता है कि जो आपको पता है पोलियो की मुहिम शुरू हो चुकी है और अपने बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। आपके घर के बाहर जब आएंगे हेल्थ वर्कर्स तो आपने प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाना है। आपकी जो कहते हैं ना थोड़ी सी लापरवाही आपके बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी के लिए वो माजूरी बन जाएगी। तो अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ज़रूर पिलाएं। अच्छा जी, अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारे मेथी चावल दम पे हैं और यहाँ पर मलाई जो मटर मलाई हांडी के लिए मैंने यहाँ पर गोश्त था उसको बॉईल कर लिया। यखनी भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। गोश्त में हल्की सी कसर थोड़ी सी है, थोड़ा सा इसके साथ भी पकेगा। तो इसके लिए क्या है कि हाँ यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स सारे मेरे पास रखे हुए। सिर्फ मैंने क्या किया है, प्याज को पीस के यहाँ पर ऑयल में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 तकरीबन आप टमाटर ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, ठीक है। 2 टमाटरों को भी हम पीस लेंगे, वो भी इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको चढ़ा देंगे। फिर हम आएंगे टोस्ट की तरफ जो हम बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार से यहाँ पर उनको बेक करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, ब्राउन तो खैर नहीं होगा, मलाई हांडी है इसमें, मटर मलाई हांडी, तो थोड़ा सा इसका ये होता है कि हल्का सा वाइट कलर आता है। अच्छा जी, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ स्टॉक यखनी। वैसे भी इसमें कम ही इस्तेमाल होगी तो मैं क्यों उसको वेस्ट करूँ, तो यहाँ पर हम स्टॉक के साथ ही इसको पीसेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने रख दिया है प्याज, ये देख लीजिएगा। अब मसालों को आपको बता देती हूँ, जो जो चीज़ें हमने इसमें डालनी है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, चले जी, हमारे साथ कौन है? बानो है। चले जी, अस्सलाम वालेकुम बानो जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं कैसी हैं? पहली फर्स्ट टाइम मैंने कॉल करी है। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम करते हैं। बताएं क्या फरमाइश? अच्छा, कराची से। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आप ये जो खाने बनाती हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है आपके ये खाने। हमने इतने नंबर लगाने की कोशिश करते हैं, लगते ही नहीं। आज इत्तेफाकन लग गया। चलिए अब अच्छा, अब आपकी कॉल मिल गई, जल्दी से बताएं क्या फरमाइश करेंगी। अब मैंने ये जो आपने अभी मेथी आलू की वो पकाई है ना, राइस चावल, जी हाँ, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। चले, आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएं कि कल आपने कल माछ की दाल बनाई थी ना। अच्छा, ट्राई की, कैसी बनी? जी, हमने ट्राई की, इतने मजे की बनी कि बस सबने रज कर खाई। चले, वेरी गुड। और अब मुझे बताइए आप क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? बस आप लोगों से बात करने का इतना शौक होता है, इतने कि बात करूँ मगर वो नंबर ही नहीं लगता। आज इत्तेफाकन लग गया नंबर। चले, कॉल मिल गई आपकी। चले, बहुत शुक्रिया। आपस में भी बात करनी है। ये इनका नंबर कौन सा है, आपको पता है? यही नंबर पे कॉल कीजिएगा, इसमें यही नंबर है। जी बिल्कुल। जब उनको भी इतनी लगाने की कोशिश करती हूँ उनसे बात करने के लिए। चलें, आप शाम को 5 बजे उनका शो शुरू होगा, आप कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा फिर आपकी कॉल मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। एक्चुअली मैंने यहाँ पर फटाफट गोश्त डाल दिया इसलिए कि थोड़ा सा प्याज जो था उसका कलर डार्क हो रहा था, तो मुझे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना था, वरना ज़ाहिर मलाई जो मटर मलाई हांडी होती है ना, उसका कलर जो होता है वाइट होता है, तो इसलिए मैंने फ़ौरन जल्दी से इसमें डाल दिया, मटन डाल दिया जो बॉयल किया हुआ था। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में क्या डालेंगे हम? लाल मिर्च पाउडर इसमें चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में इसमें चली जाएगी हल्दी, ठीक है। हल्दी के साथ इसमें काली मिर्च और नमक, ठीक है। नमक इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास दही और क्रीम है, ये हम बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। थोड़ी देर में इसको ढक के रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से थोड़ा सा पक जाए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये इसको मैं कवर करके रखती हूँ ताकि ये इतनी देर में पके। ये मेरे पास है दही है, क्रीम है और टमाटो पेस्ट है। यहाँ पर हमने पीस लिया टमाटरों को, ठीक है। टमाटर पीस के इसमें जाएगा दही,
ठीक है, सब एक साथ पीस के डाल देंगे। दही के साथ इसमें जाएगी टोमेटो पेस्ट, बटर भी जाएगा बाद में, ठीक है। टोमेटो पेस्ट है, साथ में यहाँ पर जाएगी क्रीम। अच्छा, अब क्या है, इन सबको बस मिक्स करना है, बस मिक्स किया। जैसे ही ये मसाला थोड़ा सा रेडी हो जाएगा, यहाँ पर मैंने रखा हुआ, ये देख लीजिएगा आपके सामने। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ यहाँ पर मक्खन, और इसके अंदर डालूंगी यखनी, ठीक है। गोश्त अभी थोड़ी सी गोश्त में कसर है, सही तरह से गला नहीं। जैसे ही गोश्त गल जाएगा तो फिर हम ये सारी चीज़ें डालकर इसको भून लेंगे। क्रीम बाद में ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए भी जाएगी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यखनी डाल के इसको ढकती हूँ ताकि इस यखनी के साथ थोड़ा पक जाए, गल जाए। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी, यहाँ पर जो मेरे पास सारी जिस तरह से क्रीम है, साथ में दही है और पिसे हुए टमाटर, ये डाल के हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं कवर करके रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा गोश्त इसके साथ गले। और यहाँ पर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है हटा देते हैं, इसलिए कि हमने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर ली हैं। अब इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना, यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी। अब हम चलेंगे अपनी जो लास्ट रेसिपी है उसकी तरफ चलेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ताकि वो टोस्ट जो है वो ओवन में जाएंगे बेक होने के लिए, तो इतनी देर में बेक भी हो जाएंगे। तो फातिमा से भी बात कर लेते हैं, बाबर नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फातिमा जी, कहाँ चली गई है? पता नहीं, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है उनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फातिमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी बताएं। मैं जरा बहुत खुश हो गई थी कि मेरी कॉल हर दफा आपका मिल जाती है। अरे वाह, इसलिए मुझसे बात नहीं हो रही थी। चले अब जल्दी से बताएं क्या क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगे? बस आपको सलाम दुआ करना था। और ये चावल जो बनाए हैं बहुत ही मजे के बनाए हैं और बहुत खिली खिली लग रही हैं। कलर मेरा फेवरेट पहना हुआ है आपने, माशाल्लाह। चले, अल्लाह ताला इसी तरह पहनती रहें, सलामत रहें, खुश रहें और खाने अच्छे अच्छे बनाती रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया जी। और ना बहुत खुशी होती है कि मेरी कॉल लग जाती है। अच्छा, फरमाइश आपने कुछ नहीं करनी? नहीं, आज तो फरमाइश नहीं, बस आपकी तारीफ करनी थी। चलें चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर राइस हमारे रेडी हो गया, इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ इसलिए कि ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो जाएगी। प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके हैं, बड़े मज़ेदार से चावल तैयार हुए। इसके अंदर मैंने यखनी डाल के गोश्त के अंदर रख दी, थोड़ा सा गोश्त मज़ीद गल जाए और उसके बाद क्या, ये जो पूरा मसाला ये डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं मज़ेदार से हमारे पास जो टोस्ट बन रहे हैं, इसके मसाला ब्रेड टोस्ट के लिए हम इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस 6 अदद, बीफ का कीमा उबला हुआ आधा किलो, इसके उबला आलू 1 अदद, चेडर चीज़ आधा कप है, कुटी का लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच ऑलिव चाहिए, 1 अदद प्याज चाहिए, हरी मिर्च 1 अदद चाहिए, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच और ऑयल 4 खाने के चम्मच और टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बीफ को तो पहले उबाल लीजिएगा, उबाल कर आपने अलग से रख लेना है। और अब आप क्या कीजिएगा, आलू को बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे। ठीक है, बीफ को सबसे पहले मैंने बॉईल कर लिया, बॉईल करके मैंने यहाँ पर रख लिया। ब्रेड के स्लाइसेस है, इसको आप चाहें तो गोल शेप में कटिंग कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप में कटिंग कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको ओवन में बेक कर लेंगे तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो बाकी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ और आलू को भी ज़रा सा बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ बॉयल किए हुए, और इसके साथ बस एक ट्रे में रखेंगे और जब तक गोश्त का थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, गोश्त गल जाए, फिर हम क्या करेंगे, इसको अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स रह गए वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मेरे पास बीफ का कीमा है। ठीक है, इसको मैंने उबाल लिया, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था नमक, थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मैंने 1 टेबलस्पून कितना ऑयल डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया। ठीक है, ये अच्छी तरह से गल गया। गलने के बाद इसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया। आपके ब्रेड के स्लाइसेस पर इसको लगाएंगे, ओवन पहले से प्री हीट कर लीजिएगा और उसके बाद ओवन में सिर्फ ग्रिल ऑन कीजिएगा और ये बड़े अच्छे से हो जाएंगे। तो अब ऐसा करते हैं, चीज़ें सारी यहाँ पर रेडी करके रख देते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से आपको बता दूँगी किस तरह से हमने करना है और क्या नहीं करना, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है,
अब हम चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो मैंने कहा था मसाला ब्रेड टोस्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स सारे रेडी हैं और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। ये देख लीजिएगा, मैंने कीमा जो उबला हुआ था उसमें कुटी हुई मिर्चें, नमक, ये सब चीज़ें डालनी है, लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें ये देख लीजिएगा आलू है, कीमा है, इसके साथ मैंने हरी मिर्च और इसके साथ प्याज ये डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया भी चॉप करके डाल देती हूँ। ये मसाला टोस्ट बन रहे हैं, बड़े मज़ेदार से बन रहे हैं। अच्छा, इसके 2-3 तरीके, आप चाहें तो इसको जिस तरह से हम सैंडविचेस बनाते हैं सैंडविचेस बना सकते हैं, ओपन फेस सैंडविचेस भी बना सकते हैं, और आप इसको लजानिया की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं पहले इसमें सारे डालती हूँ इंग्रेडिएंट्स, फिर मैं बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। इसके अंदर जाएगा ये ऑरिगानो, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्चें, साथ में थोड़ा नमक, टोमेटो पेस्ट। ठीक है, ये हम सब डाल देते हैं। यहाँ पे रख देते हैं। ये थोड़े से मेरे पास ऑलिव्स हैं और क्रीम भी डाल सकते हैं, मेरे पास बची हुई क्रीम भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास ये ट्रे है। ठीक है, इसको हम किस तरह से रखेंगे, ये देखिएगा, थोड़ा सा आपने ऑयल इस पे डाल देना है, थोड़ा सा, ताकि ये आपकी जो ब्रेड जो है ना वो इसके ऊपर चिपके ना। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर ये ब्रेड के स्लाइसेस इस तरह से, जो बीच में से आपको लग रहा है ना नहीं सही से आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप उसको इस तरह से भी रख सकते हैं। ताकि पूरी इसकी क्लियर बन जाएगी। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर लगा देती हूँ। अच्छा, ये मिक्स किया हुआ पूरा मिक्सचर डालेंगे हम इसके अंदर। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना। ये मिक्स किया हुआ पूरा आपने, एक तो आपके पास घर में बची हुई डबल रोटी है, वो भी आपके काम आ जाएगी, और एक ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार सी एक डिश बन जाएगी। देखें कितनी अच्छा लग रहा है ना ये सब। ठीक है, एक लेयर इस तरह से दोबारा दे देते हैं। इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से दबा लेना, ताकि कटिंग कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा था ना, इसलिए मैं ज़रा स्पीड तेज़ कर रही हूँ, स्पीड तेज़ कर रही हूँ। चलिए, ये हमने इसको, ये आपने इसमें, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा लीजिएगा आप स्पून से। ब्रश से भी लगा सकते हैं आप। चलिए, बस ज़्यादा नहीं, आखिर में ये पूरा आपने इसके ऊपर फैला देना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा टोमेटो केचप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मसाला इसके अंदर है ज़्यादा, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखें। अब हमने क्या करना है, ऑलिव जाएंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा। ये मेरे पास ऑलिव है, चीज़ है, ये सब इसके ऊपर जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। इसको कद्दूकश करके रखी थी, लेकिन ये जुड़ जाती है। मोज़रेला चेडर दोनों आप ले सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास क्रीम बची हुई थी, तो मैंने कहा क्रीम भी हम इसमें ही डाल देते हैं, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। वेस्ट करने के बजाय, ज़ाया करने के बजाय, यहाँ आपके ये काम आ गए। अब इसके ऊपर ऑलिव्स। अच्छा, ज़्यादा देर इसको नहीं रखना आपने, 5 से 8 मिनट के लिए आप इसको ओवन में रख लीजिएगा, तो ये रेडी हो जाएगी। अब मैं इसको रख देती हूँ ओवन में। माइक्रोवेव भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, इसकी ट्रे थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं।
बस फटाफट ये एकदम से थोड़ा सा इस पर ग्रिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारा मटन भी रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। बस इसको बस ये डाल के हम बुनाई करेंगे, बाकी ये प्रॉपर तरीके से तैयार है। ये जो आपके सामने दही, क्रीम और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था आपके सामने दही, क्रीम और टोमेटो पेस्ट। बस इसकी होती है भुनाई अच्छी तरह से, और जब तक टोस्ट भी हमारे जो हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। राइस हमने पहले से रेडी कर लिए हैं, तो ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक। मटन मलाई हांडी अज्जा। उबला मटन आधा किलो, क्रीम 1 कप, पिसे टमाटर 1 कप, दही 1 कप, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसी प्याज 1 कप, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके इसमें पिसी प्याज डालें, खुशबू आ जाए तो इसमें पिसे टमाटर, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसी काली मिर्च, नमक और अदरक लहसुन शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब इसमें उबला मटन डालकर भून लें, फिर टमाटर का पेस्ट, दही और क्रीम मिलाकर धीमी आंच पर ढकें, फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया और मक्खन डालकर चूल्हा बंद कर दें। मलाई हांडी तैयार है। मसाला ब्रेड टोस्ट अज्जा। डबल रोटी स्लाइस 6 अदद, बीफ का उबला कीमा 250 ग्राम, उबला आलू 1 अदद, चेडर चीज़ आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जैतून 2 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके बीफ का उबला कीमा फ्राई करें। अब इसमें आलू बारीक काट कर शामिल कर दें, फिर कुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, ओरिगानो, जैतून और टमाटर का पेस्ट डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद इसे टोस्ट पर शामिल करके चेडर चीज़ डालें। आखिर में से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 5 मिनट बेक करके सर्व करें। मेथी मिर्च चावल अज्जा। बासमती चावल आधा किलो, आलू आधा किलो, मेथी आधा किलो, हरी मिर्च 50 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, टमाटर 2 अदद। तरकीब: पहले गर्म तेल में प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें ज़ीरा और आलू डालकर फ्राई करें, फिर मेथी, हल्दी, नमक, टमाटर, हरी मिर्च, काली मिर्च और अदरक लहसुन डालकर पका लें। आलू गल जाएं तो भीगे चावल शामिल करें। चावल पक जाएं तो दम पर मक्खन डाल दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए बड़े मज़ेदार से। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा आपको लजानिया लग रहा है ना, कितना अच्छा। मेरे यहाँ खड़े खड़े मुझे एक आइडिया है, मैंने कहा क्यों ना इसको हम इस तरह से बेक कर लें ट्रे के अंदर, जिसके अंदर आपको मतलब चीज़ भी मिल रही है, इसके साथ यहाँ पर ऑलिव्स भी हैं और बाकी जो सारी चीज़ें हमने डाली थी, तो एक बड़ा अच्छा सा इसके अंदर ऑर्गेनो भी डाला हुआ है। तो इस तरह से आप करेंगे तो एक बड़ी ज़बरदस्त सी लजानिया का आपको एक मतलब टेस्ट आ जाएगा। तो इसको आप अगर नाम देना चाहें तो ब्रेड लजानिया भी कह सकते हैं। मैंने तो मसाला ब्रेड टोस्ट कहा था, लेकिन इसकी जो मैंने लेयर दी है ना, लेयर से बड़े मज़े का बने। मलाई हांडी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटन मलाई हांडी बहुत मज़े की बनी है। क्रीम भी है, टोमेटो पेस्ट भी है, टोमेटो प्योरी भी है, उसके साथ दही भी, सारी चीज़ें डाल के उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और बड़े आसान तरीके से बनाया था। पहले आपने ऑयल गर्म करना है, उसके अंदर आपने पिसी हुई प्याज डालनी है। प्याज को आपने थोड़ा सा पकाना है, कलर ना दीजिएगा वरना आपकी हांडी का रंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। बस आपने प्याज थोड़ा सा देखिएगा, उसका पानी ड्राई हुआ, उसमें सारे मसाले डाल दीजिएगा। लाल मिर्च, नमक, कुटी थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी, ठीक है। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है। उसके बाद आपने गोश्त डालना है, गोश्त को थोड़ा सा भुनाई कर लीजिएगा और गोश्त को बॉयल कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपने क्या करना है, दही को, क्रीम को और टोमेटो को आपने ग्राइंड कर लेना है। वो फिर सारे डालकर थोड़ी देर आप रख दीजिएगा, फिर हाई फ्लेम पे इसको भून लीजिएगा और बटर भी डाल दीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।